नमस्कार, इमर्स टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं वो यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पीछे आप एक तख्ती देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ है, जिसके बैनर तले ये संविदा कर्मचारी जो है वो यहाँ पे कार्य बहिष्कार करके अपना जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ इकट्ठा है। यहाँ एक एक करके लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कार्य बहिष्कार क्यों किया और यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या विषय है। क्या शुभ नाम है आपका? रोमी मिर्जा नाम है मेरा। ऐशबाग संविदा कर्मचारी लाइनमैन हूँ मैं जी। क्या ऐसा क्या कारण रहा कि लाइनमैन आप हैं और गर्मी का वक्त है और इस वक्त तो आपको ऑन ड्यूटी रहना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप जो है वो यहाँ पे आके बैठे? मजबूरी बिठाए आके, मजबूरी में बैठे यहाँ पर आके। हमारा परिवार 9,000 में कैसे चलेगा? ना कोई सेफ्टी देते हैं, ना कोई छुट्टी देते हैं। 12-12, 15-15 घंटे काम कराते हैं हम लोगों से, कोई छुट्टी नहीं देते। कहीं पे कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये है मामला। और तनख्वाह 8,000 रुपये दे रहे हैं। एपीएफ का पैसा डाल नहीं रहे हैं। एपीएफ घोटाला, उसकी जांच करा नहीं रहे हैं। अभी समझ लीजिए सबका आधे जितने ये कर्मचारी खड़े, इनके बच्चों को कोर्स तक के नहीं आया है। 9,000 में क्या आदमी करेगा बताइए? तो देखिए, सैलरी बेहद कम है इनका कहना, और 9,000 में आखिर क्या होगा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हैं, चेहरे अलग अलग हो सकते हैं पर कहानी अलग नहीं है, कहानी एक समान ही है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम? हम नूरबाड़ी पावर हाउस सादतगंज से हैं। हमने भी कार्य बहिष्कार किया हुआ। जी, कार बहिष्कार में हम लोग बैठे हुए हैं। सब लोग छटनी के विरोध में 55 साल का हवाला देके सबको निकाल दिया जा रहा है। जो हम लोग को मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूरी नहीं मिल रही है। बस यही हम लोग की मांगे है सरकार से। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे आपको छुट्टी वगैरह चाहिए होती है कहीं जाने के लिए, तब कैसा व्यवस्था रहती है? तब हम लोग अपने पास से जो भी उचित होता है वो सामान लेके आते हैं। औजार है, रिंच है, पिलास है। खाली वहाँ के नाम से हेल्प मिलता, दस्ताना और एक हेलमेट, ये सुरक्षा में वहाँ से मिलता। बाकी सारा सामान हम लोग अपने पास से खरीद के लाते हैं। अब रही बात वेतन की, हमारी मांग है 18,000 की वेतन की। वो जब तक पूरी नहीं होगी हड़ताल चलती रहेगी। और छटनी जो किसी एक की करेगी तो सारे लोग छटनी से हट जाएंगे, ये हमारी मांग है। और जो हमारा संगठन उचित कार्रवाई करेगा, हम लोग उसके लिए सब लोग एक साथ हैं। आप कौन से पावर हाउस से हैं? नूरबाड़ी पावर हाउस से जोहर मेहदी। तो आपका भी यही विषय है? जी, हमारा भी यही विषय है, छटनी रोकी जाए और हम लोग समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और प्लस जो हमारे संगठन की मांग है उसको पूरा किया जाए। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकाल भी धरना दे सकते हैं और हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने इसके पहले जो आपके आला अधिकारी हैं या शक्ति भवन में जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी? संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई भी मामला संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अभी तक के कोई भी वार्ता के लिए, कोई बातचीत के लिए नहीं कोई तैयार हुआ है। और ना ही अभी तक के कोई आश्वासन दिया गया या कोई आज तक मिलने नहीं आया। 3 दिन हो गए हैं, हड़ताल हमारी हो रही है, अभी तक कोई मिलने नहीं आया है और ना ही कोई बातचीत के लिए कहा गया है। अब वो सब कान में तेल डाल के बैठे हुए सरकारी आदमी से लेके काम करा रहे हैं, जिसमें जेई एसडीओ मिल के पेटी लगा रहे हैं, लाइन का काम कर रहे हैं। बाकी अभी लोग, अब ये लोग जो कर रहे हैं, अभी लोग 29 तारीख का इनका धरना होगा, जिसमें हम लोग काम करेंगे, इन लोगों को दिखा देंगे। चलिए, देखिए, संगठन के अंदर ही कहीं ना कहीं एकता की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। आपका शुभ नाम कहाँ है? राबिन खान, नादागंज पावर हाउस। नादकन, वहाँ भी कार्य बहिष्कार किया हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो विषय है इन सब के बीच में से छुट्टी लेनी होती है आपको, घर परिवार में फंक्शंस होते होंगे, तब कैसे मैनेज होता है? तो छुट्टी नहीं देते हैं। छुट्टी अगर जो है करते भी हैं तो सैलरी काट लेते हैं, उसमें 9,000 में भी तनख्वाह कटती है? तना कट जाती है। छुट्टी के नाम पे मतलब जो है हाँ जी, हटाने की धमकी भी देते हैं। अगर काम पे नहीं आते हैं तो हटाने की धमकी देते हैं अधिकारी लोग। दूसरी बात, लाइनमैन जो है बगैर सिट डाउन के चढ़े, अगर सिट डाउन मानता है तो उसके बाद कहते हैं आप काम नहीं कर पाते हैं, हटा दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं कुछ मजबूरी के वजह से, ताकि तनख्वाह हम लोग को सही नहीं मिलती है। और दूसरी बात, अभी हमारे जो पुराने लोग हैं 55 साल के, उनको भी हटा दिया गया है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, बुजुर्गों को भी हटाया जा रहा है 55 साल के में। जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात? एसी साहब ने कहा है जो हड़ताल चल रही है इसमें जो है 3 दिन की सैलरी सबकी काट दी जाएगी। मतलब जितने दिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उतने दिन की कट जाएगी। कह रहे हैं हड़ताल करते रहिए, हमें कोई, हमारी सप्लाई निरंतर चलती रहेगी, कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा सप्लाई जो मतलब छुट्टी करेंगे, प्रोटेस्ट जिस दिन भी चलेगा उस दिन वही दिन की सैलरी काट के आपको वेतन दिया जाएगा। दिन की काट के दिया जाएगा। और भी यहाँ पे साथी हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं? रवि वर्मा, कहाँ से, कौन से पावर हाउस? एफसीआई पावर हाउस है। अच्छा, वहाँ भी कार्य बहिष्कार आपने करा? हाँ, कार्य बहिष्कार है, 3 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आपके यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपको क्या कहते हैं? वो छुट्टी वगैरह लेते हैं तो? छुट्टी देते नहीं हैं, 300 दिन काम करवाते हैं और कहते हैं इस समय कार्य बहिष्कार चल रहा है तो हम लोग को प्रेशर डाल रहे हैं कि काम करवा के। और हम लोग की मांगे हैं जो 171 सर्किल फोर्स से निकाले गए हैं उनको रखा जाए और लगभग हमारी 18,000 सैलरी
बढ़ाई जाए। हम लोग को 9,000 8,000 रुपये देते हैं। अभी 9,000 8,000 में। हाँ, अभी देते हैं। तो देखिए सबका एक ही हाल है, चेहरे अलग हैं, कहानी एक है। शुभ नाम क्या है, कौन से पावर हाउस? कुमार, तालकटोरा पावर हाउस। कार बहिष्कार आपने किया हुआ है, तो अभी 3 दिन तो होने हैं, इसके आगे भी? आगे अब आज हमारे नेता गए हैं मीटिंग के लिए, अगर वहाँ बात बनती है और नहीं बनती बात तो किन किन विषयों पर बनानी है आप? बात ये, एक तो 55 साल से ऊपर जो हटाए गए हैं, 55 साल की उम्र बता के। दूसरा, जो हमारे यहाँ अनुबंधन किया जा रहा है वो करा जा रहा है लेबर का, और लाइनमैन का भी काम कराया जा रहा है उनसे। तो उसमें अगर व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? ना उनको सही तरीके से उपकरण मिलते हैं, ये सब सारी समस्या है। तीसरा, जो सैलरी है वो बिल्कुल कोई वही नहीं है, 9,000 रुपये में दिया जाता है। वही दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ सैनिक विभाग है उनको आप 25 से 28,000 तक दिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर भी है हमारे यहाँ, फर्क करा हुआ बहुत ज़्यादा। तो काम जिस तरह से लिया जा रहा है, और हमको स्किल अनस्किल में हम लोग को रखा जाता है, और काम हर तरीके के लिए जाते हैं। उसमें ये नहीं कि किसी एक ही तरह के कार्य लिया जाए, हर तरीके से कार्य लिए जाते हैं, और सैलरी वही देनी है। तो 12 घंटे भी हो अरे 12 घंटा 24 घंटा होता है। जब तक कि ब्रेकडाउन उनका अटेंड नहीं होगा तब तक वो किसी भी लाइन स्टाफ को नहीं छोड़ते, चाहे वो संविदा कर्मी को ही नहीं छोड़ते, बाकी सरकारी को तो 8 घंटे बाद उन्होंने बस्ता उठाया और चल दिए। बाबा आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सब नौजवानों के साथ में, क्या ऐसी पीड़ा है जो यहाँ पर बैठना पड़ा? दरअसल में शासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, शासन को ये चाहिए कि हमारा ये सिपाही है, हमारे ये बच्चे हैं, हम इनको रोटी दे रहे हैं और फिर भी अगर भूखा रखें तो फिर फायदा क्या? अब सवाल इस चीज़ का है, छटनी में निकाले दे रहे हैं सब। जो 10-10 15-15 साल से 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको भी छटनी करे दे रहे हैं। उसके बाद जो है तो 55 साल वाले जो हैं वो भी 18 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको भी निकाले दे रहे हैं। ये किस विधान में लिखा है कि 55 साल की उम्र का आदमी को उसकी छटनी करके निकाल दो आप? ये किस संविधान में लिखा है? बाबा इस विषय पर आप लोगों ने बात तो करी होगी अपने अधिकारियों से, या क्या रिप्लाई रहा उनका? 6 साल से बात कर रहे हैं। आज ये पहला चांस है इस संस्था का, कि पहला चांस है जो कि कार बहिष्कार किया, नहीं तो अभी तक कार बहिष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया है कि ठीक है जनता का जो है तो क्यों हम शोषण करें, जनता क्यों परेशान हो हम लोगों की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो है तो मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी, कल नहीं परसों मानेगी। आश्वासन देते हैं, लिखित आश्वासन भी दिए हैं। लिखित में भी दे दी? जी हाँ, लिखित में 15-17 में जो है तो लिखित में भी आश्वासन दिया है, लेकिन उसको भी पलट गए। ऊर्जा मंत्री हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, सब अपनी अपनी बात को पलट रहे हैं, निजीकरण में ढकेल रहे हैं। निजीकरण से जो है बहुत बड़ा नुकसान है, जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। कर्मचारी का तो नुकसान है ही, लेकिन जनता का बहुत बड़ा नुकसान। जनता के लिए तो कहा जाता है, जैसे आगरा है तो कहा जाता है कि अब तो लाइट 15.5 जितनी आप इस्तेमाल करिए उसका पेमेंट करिए और बढ़िया 1 नंबर बिजली व्यवस्था पाइए। क्या चीज़ कह रहे हैं? जो बिजली आप इस्तेमाल करिए उसका पेमेंट करिए बढ़िया, और 24 घंटा बिजली पाइए प्राइवेट व्यवस्था के अंतर्गत। ये बात दलील वो देते नज़र आते हैं। तो वो उनसे पूछिए कि बिल कितना लेते हैं, यूनिट के हिसाब से बिल कितना ले? 15.5 रुपये यूनिट का बिल ले रहे हैं साधारण, और जो फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल का है वो तो अलग है। अब ये साधारण जो बिल ये ले रहे हैं, अब वही स्थिति यहाँ पे लागू कर रहे हैं। अब यहाँ की गरीब जनता क्या 15-15.5 रुपये या 16 रुपये या 12 रुपये पर यूनिट का बिल दे पाएगी? पिता समान पूजनीय बड़े भाई, जो सब कुछ हमारे इस संगठन के संरक्षक भी यही हैं, उन्हीं ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि ये लड़ाई 6-7 साल से हम लोग की चल रही थी कि निविदा संविदा कर्मचारी जो आज बिल्कुल दयनीय हालत में है इस विभाग के अंदर, उसकी हालत को सुधारा जाए। जो हमारी डिमांड थी कि जैसे हम जो काम करते हैं उसका 18 से 20 हज़ार रुपये हमारा होना चाहिए, हमको अब जा कर के 9,300 कुछ रुपये मिलना शुरू हुआ है। हमारे लाइनमैन को 11,000 समथिंग रुपये मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए वो जो मिल रहा था वो तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि अभी हाल में कुछ महीने पहले से 6-7 महीने पहले से एक सिस्टम चालू कर दिया कि कर्मचारियों को घटाने का। कर्मचारी घटाने के नाम पर आपने 55 साल का हवाला दे दिया कि 55 साल की उम्र हो गई, आप काम नहीं करेंगे, आप घर जाएं। उनको
एक वो कर दिया कि जिस आदमी ने 35 साल 30 साल इस विभाग में दिए थे उनको एक शब्द ऐसा दे दिया गया कि निकाल दिया गया है। अभी स्थिति ये है कि वेतन तो मिला नहीं, लेकिन कितना अजीब शब्द लगता है कि जिस आदमी ने अपने खून पसीने से जिस विभाग को जिस उद्योग को सींचा हो और वहाँ बैठा अधिकारी और मंत्री ये कहे कि इन सबको निकाल दिया जाए। निकाल दिया शब्द अलग है, एक रिटायरमेंट या कहते चलो भाई इनकी सेवा जो है अब पूरी हो गई, इनको यहाँ सर भाई जाइए आपको रिटायर हो गए हैं, है ना, बाइज्जत। आपने तो सीधे कह दिया निकाल दिया गया। निकाला किसको जाता है? 55 साल की उम्र वाले के लिए निकाला शब्द नहीं इस्तेमाल होता है। निकालने का शब्द ये होता है कि उसने कोई अनियमितता बरती, जैसे किसी वो विभाग के जो जैसे मान लीजिए किसी उसमें लिप्त रहा हो उसको निकाला जाता है, गलती होती है, या किसी गलत काम में लिप्त है, विभाग के विपरीत काम कर रहा था, उसको कहा जाता है। तो राशि जी मुझे एक बात बताइए, अभी तो 6 साल की लंबी लड़ाई हमें बाबा ने बताई यहाँ पर और आप लोग लड़ ही रहे हो, अभी धूप में भी यहाँ बैठे हो, अब आगे क्या? आगे किस तरह से आपकी जो है चीज़ें चलेंगी? आगे देखिए हम लोग की लड़ाई बस हम लोग का जो अनिश्चितकालीन वाला सिस्टम है आज से लागू हो जाएगा शाम तक के। अभी तो हम लोग 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पे हैं और कोशिश ये है हमारे जितने भी साथी लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश से ये मैसेज आ रहे हैं हमारे संगठन के पास कि आप लोग परेशान ना होइए, हम लोग अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं और इस कार्य बहिष्कार को अनिश्चितकालीन बहिष्कार बनाने के लिए तैयार रहें। तो देखिए ये यहाँ पर बैठे हुए लोग, इन पे एक कहावत बहुत अच्छी तरीके से बैठती है कि चिराग तले अंधेरा है। जो लोग रोशन करते हैं घरों को, सड़कों को, वो स्वयं अधिकार का जीवन जी रहे हैं, बहुत कम तनख्वाह है, छटनी का भी साया हमेशा रहता है, एक भय बना रहता है, छुट्टी मांगो तो छुट्टी की उम्मीद जो है वो नहीं नज़र आती है, अगर छुट्टी मिल जाती है तो उस दिन की तनख्वाह भी कट जाती है। हालात यहाँ तक ख़राब हैं कि 3 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं और इनके आला अधिकारी कहते हैं कि इन 3 दिनों का पैसा भी हम काट लेंगे। कैमरा सहयोगी आशु के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।